और यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय, जमींदारी उन्मूलन 1948 में हो गया, मगर ये बाद में जमींदार कैसे क्रिएट हो गए? हमने बचपन में विनोबा भावे, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन की बात सुनी थी, जिसमें जमींदारों से पैसा लेके जमीन लेके गरीबों को दी जाती थी। पर सभापति महोदय, कभी आपने सुना कि गरीबों की जमीन जमींदारों को मिल जाए? वो 2013 के बोर्ड ने वो व्यवस्था कर रखी थी, यानी वो भूदान आंदोलन था गांधी जी के शिष्य विनोबा जी का, तो आज के गांधियों के नेतृत्व में भू हड़प आंदोलन शुरू हो गया। अगर वो भूदान आंदोलन था तो ये भू हड़प आंदोलन था। इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिन हुकूमतों के फरमान की बात की जाती है, एक और फैक्ट है, इसको कोई अन्यथा ना ले, जितने मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के बाद उन्होंने बगदाद की खलीफा का खुतबा पढ़ा है, दैट इज अ फॉरेन रूल, इट्स ऑन रिकॉर्ड। कैसे उसको भारत सरकार मान्यता दे सकती है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जरा सा गौर से देखेंगे तो हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और क्या कभी किसी ने कल्पना की, किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है? तो फिर यह केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली। अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। इससे दिखाई पड़ता है कि कितनी एक तरफा हम लोगों ने कोई निगोशिएट ही नहीं किया और उसे करने की बात कही थी। इसलिए मैं कह सकता हूं सर कि अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब यह मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलने वाला है। अब मैं अंत में उस विषय के ऊपर आता हूं जिसे सांप्रदायिक राजनीति बनाम सेकुलर राजनीति इसके ऊपर कहा जाता है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जब आजादी मिली उसके बाद क्या किसी ने डिमांड किया था कि हमें वक्फ बोर्ड चाहिए? नहीं किया था। फिर क्यों 54 में दिया गया? किसी मुस्लिम ने डिमांड किया क्या कि मदरसे चाहिए? फिर क्यों दिया गया? मुस्लिम समाज तो राष्ट्र की मुख्य धारा में आने को तैयार था, इसीलिए यूसुफ खान, दिलीप कुमार के नाम से आने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। महजबीन बानो को मीना कुमारी के रूप में आने में प्रॉब्लम नहीं थी। मुमताज बेगम को मधुबाला बन के आने में प्रॉब्लम नहीं थी। हामिद अली को अजीत के रूप में आने प्रॉब्लम नहीं थी। मगर, और मैं यह भी बताना चाहता हूं, मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा तबका उस समय इस बात को सोच रहा था, और अभी कपिल सिब्बल साहब बोले, ये उस चीज के वकील नहीं, इन्हें पता होना चाहिए, पता होगा कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर में 1961 में मुद्दई बना है, 12 साल के बाद, क्योंकि के मोहम्मद ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा तबका था जो ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मगर अफसोस कि वही लेफ्टिस्टों, सेक्युलरिस्टों ने उनको समझा कर इस मुकाम तक लाकर खड़ा कर लिया। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहूं, खैर छोड़िए उन सरकारों ने बाद में क्या दिया, मगर उसके बाद सुनिए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, तो राजीव जी के जमाने में शाहबानो केस आया, तो नरसिम्हा